बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में पिछले 2 महीने से संचालित हो रहे एक फर्जी प्रशिक्षण केंद्र का खुलासा हुआ है, जहां बेरोजगार युवक युवतियों को पटवारी का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। प्रशिक्षण रायपुर के रहने वाले जितेंद्र यादव और उनकी पत्नी चंद्रकिरण यादव मिलकर संचालित कर रहे थे और फर्जीवाड़े का ये पूरा खेल जनपद पंचायत के एक कमरे में संचालित हो रहा था। शिकायत के बाद नायब तहसीलदार की टीम ने छापामार कार्रवाई किया तो इस प्रकरण का खुलासा हुआ। पत्नी तो पकड़ी गई, लेकिन पति की तलाश अभी जारी है। सैकड़ों की संख्या में दिख रही युवक युवतियां, दीवार पर चस्पा किया गया ये भूमापक पटवारी प्रशिक्षण का पोस्टर है। इसी पोस्टर को दिखाकर और प्रचारित कर बेरोजगार युवक युवतियों को ठगा जा रहा था। पटवारी बनने की चाह में युवक युवतियों ने पहले तो 150 रुपए का फॉर्म भरा, फिर यहाँ दाखिला लेकर पटवारी का प्रशिक्षण लेने लगे। अभ्यर्थी के लेट होने पर उससे लेट फीस 50 रुपए लिया जाता था। फिलहाल बिना दस्तावेज के चल रहे प्रशिक्षण केंद्र का मुख्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश अभी जारी है। हमें यह शिकायत मिली थी कि यहाँ फर्जी ढंग से पटवारी का प्रशिक्षण पंचायत रामानुजगंज उसके सभा कक्ष में किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है। आज मौके पर उपस्थित होकर हमने जांच किया तो ये पाया गया कि रायपुर की कोई संस्था है, उनके द्वारा भूमापक पटवारी प्रशिक्षण परियोजना के तहत इस तहसील के जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको प्रशिक्षण, लगभग 400 के आसपास बच्चे बताए गए हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा था। और इस प्रशिक्षण के लिए ना ही जिला प्रशासन से या राज्य शासन से कोई लिखित अनुमति इनको प्राप्त है, कोई दस्तावेज भी इनके द्वारा पेश नहीं किया गया है। एक दस्तावेज राजस्व विभाग का पेश किया गया है मंत्रालय से, उनमें स्पष्ट इनको निर्देशित किया गया है कि कोई गैर सरकारी संस्था के द्वारा पटवारी प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता, जिसकी अनुमति भी नहीं दिया जा सकता है करके। उसके बाद भी इनके द्वारा इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण के नाम से लगभग धोखाधड़ी है। प्रवेश पत्र, प्रवेश के नाम पर 150 रुपये और अगर लेट हो गया है तो 200 रुपये इनसे लिया जा रहा है। परीक्षा के लिए फीस के लिए 200 रुपये और जो पुस्तक है उसके लिए 50 रुपये और मात्र स्केल ऐसा कुछ चीज़ है उसके लिए 10 रुपये और 45 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना बताया गया है। और बच्चों का जैसे कोई 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से आ रहा है, इनका आने जाने का समय भी बर्बाद हो रहा है। कुछ झारखंड के भी बच्चे इसमें हैं जो इधर गोदरमाना साइड के हैं। तो इस तरह से अवैध रूप से प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के संबंध में इन्होंने बताया कि इस कैंपस में प्रशिक्षण देने के लिए सीओ से अनुमति लिए है, जनपद पंचायत के सीओ से। तो उनसे भी पूछताछ किया जाएगा कि कौन से दस्तावेज के आधार पर उन्होंने शासकीय जो भवन है उसके उपयोग की अनुमति दी गई है। और उनके द्वारा दस्तावेज भी बाद में पेश करना बताया गया है। जो भी दस्तावेज पेश करेंगे उसके बाद हम लोग जाँच करके प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को प्रेषित करेंगे। उसके बाद आगे जो भी निर्णय होगा इनके खिलाफ या तो FIR भी करवाएंगे या जो बच्चों से जो वसूली किए हैं वो पैसा वैसा भी वापस करवाएंगे। बच्चे ये बता रहे हैं कि CO के माध्यम से जनपद पंचायत को सूचना गई थी और वहाँ बाकायदा मुनादी भी करवाया गया था और हर पंचायत के पीछे 5 जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनका टारगेट इनको मिला था। धन्यवाद। मेरा नाम उर्मिला सरुता है और मैं त्रिकुंडा से आती हूँ। वहीं से एक और जो हमसे सीनियर है वो भरे थे, तो वही बताया था, वो संजय गुप्ता है, उन्हीं के जरिए से मैं यहाँ भी भरी थी। जब हम गांव में थे तो वहाँ पर सरपंच और सचिव के माध्यम से हमें मिला इसकी जानकारी। तो कितने तारीख से चालू हुआ था? सर ये 3 से 11 तारीख तक फार्म भरा रहा था और फिर 11 तारीख के बाद पढ़ाई स्टार्ट हुई। कितने दिवस का था ये प्रशिक्षण? 45 दिवस। टोटल कितने बच्चे होंगे? सर लगभग 350। बलरामपुर जिले में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा का उजागर किया गया है नायब तहसीलदार सलामे जी के द्वारा। यहाँ पे लगभग 200 से ऊपर पटवारी का फॉर्म भरे हुए थे। वो बच्चे आइए उन फर्जीवाड़े जिनके साथ फर्जीवाड़ा किया गया उन बच्चों से हम सीधी बात करते हैं, क्या कुछ कहकर उन्हें यहाँ पे फॉर्म भराया गया था और क्या चीज़ उनके सिखाया जा रहा था। जी आपका नाम? बशीर अंसारी। बशीर अंसारी जी है, आपको यहाँ क्या चीज़ के लिए बुलाया गया था? सर प्रशिक्षण के लिए, पटवारी प्रशिक्षण हो रहा है, प्रशिक्षण देने के लिए। इसकी जानकारी आपको कैसे मिली थी? सर यहाँ पहले से छात्र और पहले से भर रहे थे फॉर्म, उन्हीं लोग बताए तो मैं भी आया भरने। मतलब बच्चों के द्वारा? जी बच्चों के द्वारा। यहाँ पे आपको टोटल क्या फीस था और क्या कुछ कहा गया, किसके द्वारा ये संचालित किया गया था? आया तो मैं सर से पूछा, सर इसमें फॉर्म में तो 150 रुपया है, तो सर बोले कि लेट हो गया, 10 तारीख तक था 150 रुपया, अभी 200 रुपया लिया जाएगा। तो फॉर्म के लिए हम लोग से 200 रुपया लिया गया। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप जी, आपको कैसी जानकारी मिली इसकी? मेरे को सर छात्र यहाँ भर रहे थे
जी जी। कुछ दोस्त लोग बताए कि नहीं से सहायक पटवारी का फार्म भरा रहा है, इसलिए मैंने सुनकर मैं भी फार्म भर दिया। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि जनपद में ये चीजें हो रही हैं, तो इसके बारे में आप जनपद किसी अच्छे अधिकारी से बात किया गया? नहीं सर, मैं नहीं किया गया किसी ऐसे अधिकारी से। सर से मिले। कौन सर? यही जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव जी। चलिए ठीक है। आपका नाम? दीपांकर मंडल। दीपांकर जी, आप तो लगता है रामानुजगंज के नजदीक से ही हैं। क्या इसकी जानकारी आपको किसी और माध्यम से भी मिला था क्या? मेरा कोई दोस्त यहाँ पढ़ रहा था, ये राहुल करके है, राहुल। अच्छा, राहुल। ये पढ़ रहा था यहाँ। जी जी। तो मेरे को बताया कि ऐसे प्रशिक्षण हो रहा है जनपद में। अच्छा, तो मैं सोचा क्या प्रशिक्षण हो रहा है? ये पटवारी प्रशिक्षण का। अच्छा अच्छा। तो मैं सोचा कि भाई पटवारी प्रशिक्षण हो रहा है सरकारी तरफ से और जनपद में हो रहा है, तो जब जनपद में हो रहा है तो ये फाल्स नहीं है, क्योंकि जनपद में जब होगा कोई भी काम तो जनपद वाले जितने मतलब अधिकारी कर्मचारी हैं सबको पता होगा, ठीक ना। इसके माध्यम से हम लोग यहाँ आ गए हैं कि भाई जब जनपद में हो रहा है तो सही चीज है। अब हम लोग को क्या पता है कि ये डुप्लीकेट काम हो रहा है। सही है। कितने बच्चे होंगे यहाँ? 450 350 ये आज लास्ट डेट है सर इसका, ये फॉर्म भरने का। अभी मैं भरा भी नहीं हूँ। आज फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ठीक है, तो आज हम भरने वाले थे। तो जैसे ही मेरा दोस्त फोन किया, मैं आया भी नहीं तो स्कूल यहाँ ऑफिस में, तो जैसे मेरा दोस्त फोन किया कि यहाँ ऐसा लफड़ा हो गया है, तो मैं तुरंत दौड़ के आया हूँ, तुरंत तत्काल। छत्तीसगढ़ में लगातार फर्जीवाड़े के खुलासा हो रहा है नए सरकार बनने के बाद। ये भी एक फर्जीवाड़ा है जो आप देख सकते हैं कि बेरोजगार युवकों को किस तरीके से छला जा रहा है। बेरोजगार युवकों को एक पटवारी के लिए पटवारी प्रशिक्षण के नाम पे इनसे पैसा वसूली लगातार छला जा रहा है। ये है हमारे छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है। इसका कौन जिम्मेदार है? और जो भी जनपद पंचायत सीओ के नाक के नीचे ये काम किया जा रहा है। डीडी समाचार के लिए बलरामपुर से सुनील कुमार ठाकुर।